देखते हैं हम लोग। सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो सातवाहन डायनेस्टी का सिमुक वॉज कॉल्ड सिंधु और शिप्रक वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी विच रूल्ड इन द डेक्कन रीजन। ही established द डायनेस्टी आफ्टर फॉल ऑफ द कनवा डायनेस्टी। कनवा डायनेस्टी के गिरने के बाद वो हुआ। विच हैड रिप्लेस्ड द सुंग इन नॉर्थ इंडिया। सुंग डायनेस्टी के बाद कौन सा आया? कनवा डायनेस्टी। कनवा डायनेस्टी के बाद सातवाहन। चेरा तमिल डायनेस्टी इन साउथर्न केरला। चेरा जो है साउथर्न केरला में थी। चोला एंड अदर तमिल डायनेस्टी ये कहाँ थी? तमिलनाडु में। पांड्या एंशियंट तमिल डायनेस्टी इन साउथर्न मोस्ट इंडिया। पांड्या। विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्क। कनिष्क को किसने हराया? पंचाओं ने। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज बिटवीन 73 to 94 AD, Kanishk proposed marriage to Princess Han but was refused. In retaliation, he had an army against China. However, he was defeated by General Panchao, a Han dynasty commander. This incident reflects Kanishk's foreign policy ambitions, the extent of Kushan interaction with Central Asia and China. तो पंचाओं ने कनिष्क को हराया था। बानियंग Chinese general but later than Panchao. Shi Huang Ti, Qin Shi Huang, first emperor of unified China, lived centuries before Kanishk. Ho Ti, He, one emperor, not a general. The episode also highlight India's diplomatic and military relation with East Asia during Kushan period. Which of the following dynasties empire was expanded even outside the India? तो देखिए मौर्य और कुशन दोनों का आउटसाइड इंडिया वो था। मौर्य एम्पायर अंडर अशोक स्ट्रेच्ड फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल एंड डाउन टू साउथर्न इंडिया एक्सक्लूडिंग तमिलकम। ये चेरा पांड्या चोला यहाँ नहीं था, ये सब वो थे पड़ोसी राज्य थे, बाकी सब था। कुशन एम्पायर अंडर कनिष्क एक्सटेंडेड वेस्ट टू अफगानिस्तान, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, बक्ट्रिया और सोगडियाना, नॉर्थ टू जिंगजियांग टुर्पन इन चाइना, साउथ टू विंध्या, ईस्ट ऑफ बिहार एंड ईस्टर्न यूपी तक ये फैला हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी हैड वास्ट टेरिटरी विद इन इंडिया बट डिड नॉट एक्सपेंड आउटसाइड। ठीक है, तो मौर्य और कुशन दोनों का था मामला। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड? तो कुशन पीरियड में ये चालू हुआ। चाइल्ड मैरिज बिकम सोशली रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग कुशन पीरियड 1 to 3rd century CE। क्या डेवलपमेंट था? उपनयन sacred thread ceremony was abolished for girls. Girls were married off by age 8 to 10, seen in Dharmashastra text of that period. This marked a decline in women's education and societal status. ठीक। मौर्य पीरियड में क्या था? Women had more freedom. कौटिल्य अर्थशास्त्र suggest more liberal practices. गुप्ता पीरियड चाइल्ड मैरिज बिकेम मोर रिजिड बट बिगेन अर्लियर अंडर कुशन। गुप्ता पीरियड में और रिजिड हो गया था, लेकिन ये शुरुआत किससे हुई? कुशन पीरियड से। हर्षवर्धन 7th century CE रिफॉर्म्स अटेम्प्टेड बट डिड नॉट इनिशिएट चाइल्ड मैरिज। दिस प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड पैट्रियार्टिकल। इट कैन बी साइटेड। अच्छा, 16 coins of King Manandar have been found from which of the following sites? तो बैरात से मिला 16 coins of King Maninder. King Maninder Milind was an Indo-Greek ruler. कब? 165 to 130 BC. Who ruled in northwestern India? Okay, Maninder या मिलिंद। He is famous for his dialogue with Buddhist monk Nagsen, recorded in Milind Panho. Milind Panho में recorded है, where he is said to have converted to Buddhism, जिसमें उन्होंने अपने आप को ये मतलब उसमें ये हुआ कि मनिंदर या मिलिंद जो है वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हुए। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ बैरात इन राजस्थान। बैरात कहाँ है? राजस्थान में। yielded 16 coins of मनिंदर, proving his influence in this region. नागरी important Indo-Scythian site, Rahar prehistoric site.
नागर एमबी, मतलब ये ऐसा कोई वो नहीं है। Coins of Indo-Greek rulers often bore Greek legends and images of deities, showing a fusion of Greek and Indian numismatics. ठीक है। Which one of the following pair is correctly matched? तो कुशन, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट सही है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग कुशन डायनेस्टी, स्पेशली अंडर कनिष्क वन. It blended Hellenistic Greek features with Indian themes, creating the earliest anthropomorphic images of Buddha. Creating early anthropomorphic images of Buddha. Especially Gandhar School of Art flourished during Kushan dynasty, especially under Kanishk 78 to 144 CE. It blended Hellenistic Greek feature with Indian themes, creating the earliest anthropomorphic images of Buddha. हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या मामला था इसका? पेंटेड ग्रे वेयर, इनकरेक्ट. हड़प्पन यूज्ड रेड एंड ब्लैक वेयर. ओहो सही है, रेड एंड ब्लैक. पेंटेड ग्रे वेयर वाज एसोसिएटेड विथ लेटर वैदिक पीरियड, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रेड एंड ब्लैक वेयर था. अच्छा, एंथ्रोमॉर्फिक इमेज में मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब समथिंग दैट इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपीयरेंसेस और बिहेवियर, स्पेशली व्हेन रिफरिंग टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज लाइक एनिमल्स, ऑब्जेक्ट और इवन गॉड्स. ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में रेड एंड ब्लैक वेयर थे, ठीक है, जबकि पेंटेड ग्रे वेयर किस में थे? लेटर वैदिक पीरियड में. मुगल्स में अजंता पेंटिंग्स, रॉन्ग है. अजंता केव्स वेयर प्री इस्लामिक, मतलब इस्लाम से पहले था. मराठा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, नहीं. पहाड़ी स्कूल डेवलप्ड इन हिल स्टेशन अंडर राजपूत एंड मुगल इन्फ्लुएंस. The art of Gandhara style flourished during the reign of Kushan. सही है. Kushan, especially Kanishk, were major patron of Gandhara art. This style emphasized realistic human forms. Anthropomorphic, कहाँ गया? Anthropomorphic, हाँ, pomorphic images of Gautam Buddha. Draped clothing, Hellenistic influence. Uses of schist stone for grey carvings. schist stone का भी इस्तेमाल किया गया, ये भी पूछ सकता है. क्लॉथिंग का मतलब जैसे कपड़ा लपेटना हुआ, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस से वो हुआ, ठीक है. schist stone पर schist stone किससे बनता है? ये मेटामॉर्फिक वो है, मेटामॉर्फिक, हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक है. Gupta associated with Mathura style and classical Indian sculptures, not Gandhar. Akbar pattern of Mughal miniature paintings, more known for polished stone pillars and stoops. More इससे related, known for polished stone pillars and stoops. सही है. What was the ratio of gold silver coins in Shak Chhatrap period? 1:35.
During Sakshatra period, the circulation of silver coins was far more common than gold. The ratio of gold to silver coins was 1:35, reflecting a silver-dominated economy under rulers like Rudraman I. ये लोग क्या करते थे, मतलब वो था, मतलब सिल्वर का ज़्यादा यूज होता था, तो 1:35 में यूज होता था। ठीक है। This data supports understanding ancient India's monetary policy and availability of metals. Gold was often reserved for prestige and high value trade, while silver was for everyday transactions. ठीक है। Which of the following is not correctly matched? सातवाहन गोल्ड नहीं वो करते थे। सातवाहन डायनेस्टी issued lead, copper, bronze, platinum, silver coins, but not gold coins. ठीक है। Platinum was a commonly alloy used during copper, lead and tin. कुशन गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड का रेगुलर यूज़ का शुरुआत ही कुशन्स ने किया, विमा काफिस ने। ठीक। विमा कादफिसेस ने, एक्सपेंडेड बाय कनिष्क। गुप्ता गोल्ड एंड सिल्वर, करेक्ट। गुप्ता रूलर स्पेशली समुद्रगुप्त इश्यूड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसको दिनार कहा गया, और सिल्वर को शायद रूपक कहा गया। Kalachuri's, gold, silver and copper, correct, issued all three during their rule in central India. Kalachuri's ने। सातवाहन coinage often had Prakrit inscription in Brahmi script, प्रकृत में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, and images of ships, animals and symbols of trade and prosperity. ठीक है। अब मैच करना है मॉन्यूमेंट्स एंड रिलेटेड फिगर्स। गंधार आर्ट कुशन ने वो किया, फ्लोरिश्ड अंडर कनिष्क, प्रमोटेड बुद्धिस्ट आर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेलेनिज्म। जूनगढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रमन I, द 2nd century CE, कॉमन एरा इंस्क्रिप्शन, क्लासिकल संस्कृत में था ये। डिटेल्स पब्लिक वर्क, सुदर्शन लेक रिपेयर एंड मिलिट्री कंक्वेस्ट। मिलिंद पन्हो मेनेंदर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिकॉर्डिंग डायलॉग्स बिटवीन किंग मेनेंदर एंड मॉन्क नागसेन। तक्षशिला पट्टिका, पट्टिका कुशुलाका इंस्क्रिप्शन फाउंड इन तक्षशिला इज एमंग द अर्लीस्ट नोन इंडो-सिथियन रिकॉर्ड्स, 1st century BC। अच्छा देखिए, these inscriptions and text help trace spread of Buddhism, development of early Sanskrit, Indo-Greek and Indo-Scythian interaction, role of inscription as primary historical sources. Gandhara art is a favorite of UPSC topic, known its patterns, cushion, themes, Buddha, Bodhisattva and material schist and stucco, मतलब शिष्ट वाला मामला था इसमें। ठीक है। स्टुको क्या होता है? अच्छा, फाइन प्लास्टर होता है, एंड कोटिंग वॉल सरफेस और मोल्डिंग इनटू आर्किटेक्चरल डेकोरेशन। ठीक है। ए फाइन प्लास्टर यूज्ड इन डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंटल्स। नुमिस्मेटिक्स, इस ये नुमिस्मेटिक्स क्या होता है? ये कॉइन्स के बारे में जो डाटा या पढ़ाई होती है उसको कहा जाता है, जो रिसर्च होता है। ऑफर्स रिच डाटा एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, रिलीजियस अफिलिएशन एंड फॉरेन ट्रेड। इंस्क्रिप्शन लाइक जूनागढ़ एंड तक्षशिला आर क्रिटिकल प्राइमरी सोर्सेज ऑफन कोटेड इन। अच्छा, ये बी थोरो द कॉइनेज पैटर्न, स्पेशली हु इश्यूड व्हाट मेटल्स एंड वाई, जैसे गोल्ड प्रेस्टीज के लिए, सिल्वर कॉमर्स के लिए, कॉपर लोकल यूज़ के लिए। ठीक है। बामियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्टैचू, बुद्ध स्टैचू। अब देखिए, तालिबान ने उसको मार के गिरा दिया, मतलब मार के गिरा देना इन द सेंस ध्वस्त कर दिया। बामियान लोकेटेड इन सेंट्रल अफगानिस्तान वॉज होम टू 2 massive rock cut बुद्ध स्टैचूज carved during 5th-6th century CE. These represented the Gandhar style and were among the tallest standing Buddha in the world, up to 55 meters high. In 2001, the Taliban destroyed these statues, which was condemned worldwide. ठीक है। हिंदू टेम्पल नहीं। वर्क ऑफ एलिफेंट इन, नहीं। These statues symbolize the reach of Buddhism into Central Asia, reflecting Indo-Greek and Gandhar influence. The art which combines Indian and Greek features is called Gandhar, कुशन द्वारा वो किया। Gandhar art is a fusion of Hellenistic, Greek, Roman, Persian and Indian influences, emerging in the northwest India and Afghanistan under Indo-Greek, Sak and Kushan.
It portrayed Buddha in anthropomorphic form with wavy hair, Roman dogs, and realistic drapery. मतलब कपड़ा वपड़ा पूरा एकदम, और वेवी हेयर, पूरा बाल वाल लहरा वहरा रहा है, कपड़ा पहना दिए। ये सब मामला क्या था, उनको एकदम आदमी की तरह बना देना, उनमें जान ला देना। तो ये गंधार आर्ट कुशन ने किया। इससे पहले सिंबल्स का इस्तेमाल बस होता था। शिखर refers to temple tower in Nagar structure, unrelated to sculpture, where no known art style by this name, where Nagara style of temple architecture. The Gandhara school of art is the synthesis of Indian and Greek art. Gandhara art is best known for Greco-Buddhist synthesis. It flourished under Kushan Empire, particularly under Kanishk, combining Greek realism in human features and drapery, Indian spiritual themes, Buddha and Jatak stories. ये भी उसी समय आया। Indian and Persian नहीं, Persian influence existed but was minimal compared to Greek. Indian and Chinese influence came later in Central Asia. Indian and Turks arrived nearly a millennium later. बहुत बाद आए वो लोग। Which of the following sculptures invariably used green schist as a medium? तो गंधार sculpture। गंधार sculpture typically used grey schist and greenish schist stone। ठीक, मेटामॉर्फिक स्टोन होता है ये, आइडियल फॉर डिटेल्ड कार्विंग्स। दिस स्टोन वाज फाउंड इन द स्वात एंड पेशावर वैली। स्वात एंड पाकिस्तान के स्वात और पेशावर वैली में मिलता है ये। मौर्यन स्कल्पचर्स देखा जाए, नोन फॉर पॉलिश्ड सैंड स्टोन्स, जैसे अशोकन पिलर। मथुरा स्कल्पचर यूज रेड स्टोन, सैंड स्टोन का इस्तेमाल होता था, ये ध्यान रहे। मौर्यन में सैंड स्टोन्स का मथुरा स्कल्पचर्स में रेड सैंड स्टोन्स का, मौर्यन में अशोकन पिलर मतलब पॉलिश्ड सैंड स्टोन्स। ये दोनों सैंड स्टोन का इस्तेमाल करते थे मौर्य और मथुरा स्कल्पचर्स में। ठीक, भरहुत स्कल्पचर में भी रेड सैंड स्टोन मिला था। ठीक, भरहुत स्तूप रेलिंग्स। लेकिन गंधार स्कल्पचर्स में ग्रे सिस्ट और ग्रीनिश सिस्ट स्टोन का भी इस्तेमाल होता था। ठीक, आइडियल फॉर डिटेल्ड कार्विंग्स। दिस स्टोन वाज फाउंड इन स्वात एंड पेशावर वैली। ठीक है, विथ रेफरेंस टू इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए, पहले ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर कुशन आए। देखिए, ग्रीक इन्वेडेड अंडर अलेक्जेंडर इन 326 BC, फॉलोड बाय इंडो ग्रीक रूलर लाइक मनिंदर। जो मनिंदर थे वो इंडो ग्रीक रूलर थे। शक को सिथियंस भी कहा जाता है। entered India during 1st century BC. Kusan came from Central Asia in 1st century CE. ठीक है, तो ग्रीक, सिथियंस और कुशन्स, यानी कि ग्रीक, शक और कुशन। फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वाज डेरियस वन। डेरियस वन पहला रूलर था जिसने कुछ पार्ट्स इंडिया का कैप्चर किया। डेरियस 522 टू 486 BCE, मतलब बहुत पहले आया था। कहाँ से? अकाइमिंड एम्पायर एक्सटेंडेड पर्सियन रूल इनटू नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन, पर्सिया मतलब यहाँ ईरान इराक वाले मामले से, पर्टिकुलरली सिंध एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब को इसने कैप्चर किया था। किसने, कहाँ से मिलता है ये डाटा हम लोग को? एज पर हेरोडोटस, India was referred to as Hindus, the easternmost satrapy of his empire। मतलब इसने ये कहा कि जो ये सिंध और पंजाब का रीजन है वो सबसे ईस्टर्न, मतलब सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो ये मतलब पर्शियन रूल का अकीमिड एम्पायर का सबसे ईस्टर्न पार्ट है ये, मतलब यहाँ तक कब्जा था इन लोगों का। डेरियस वन उसका मतलब डेरियस वन ने कब्जा किया था। ये 20th पार्ट बताया गया। ठीक, साइरस फाउंडेड अकीमिड एम्पायर बट डिड नॉट इन्वेड इंडिया। कैम्बिसिस कंक्वर्ड इजिप्ट। सहर्ष नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डायनेस्टी। इसमें से मतलब सबसे पहले कौन से थे ये पूछ रहा है, तो इनमें से था सातवाहन। Satvahans were the earliest in the given option, founded by Simukh around 1st century BC after the fall of Maurya.
मौर्य के बाद सातवाहन, दे रूल्ड डेक्कन एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। चालुक्य मतलब देखिए, पल्लवा 3rd सेंचुरी, चालुक्य 6th सेंचुरी, राष्ट्रकूट 8th सेंचुरी। एक बार ये देख लीजिए, कनिष्क कंट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ महायान बुद्धिज्म, कन्वीन्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, कुंडलवन कश्मीर, एक्सपेंडेड एम्पायर फ्रॉम तुर्किस्तान टू बिहार। तुर्किस्तान मतलब उधर अपना अफगानिस्तान के ऊपर से, और चाइना का भी का पार्ट भी थोड़ा सा मामला था अपने पास। विम काथफिसेस इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइनेज, ट्रेड विथ रोम, कॉइन शोड शिव सिंबल्स ऑफ अर्ली सैविज्म। कुजुला कैथफिसेस, फर्स्ट कुशन रूलर इन इंडिया, यूज्ड कॉपर कॉइन्स, बिल्ट पॉलिटिकल बेस। योद्धे वैरियर ट्राइब इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इशूड कॉपर कॉइन विथ कार्तिकेय की मतलब उस पर छपा था। शक एरा 78 AD लिंक्ड टू कनिष्क कोरोनेशन, ऑफिशियल इंडियन कैलेंडर एरा। शक, अगर कुछ वो निकालना हो शक एरा का तो उसको माइनस करना पड़ता है, अगर विक्रम संवत का निकालना है तो उसको प्लस करना पड़ता है 57। ठीक है। बुद्धन कॉइन्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन कनिष्क कॉइन, मेजर ट्रांजिशन टू एंथ्रोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। कंटेम्पोरेरीज ऑफ कनिष्क कौन थे? तो अच्छा, अश्वघोष और वसुमित्र थे, ये हम लोग जान ही रहे हैं। अश्वघोष पोएट लॉरेट ऑफ कनिष्क, ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र और सौंदर्यनंद। ठीक। वसुमित्र प्रेसिडेंट ऑफ 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, हेल्ड बाय कनिष्क इन कश्मीर। कालिदास गुप्त एरा के पोएट थे, चंद्रगुप्त 2nd कोर्ट के। ठीक है। कंबन 9th सेंचुरी तमिल पोएट, रॉट राम अवतारम, नॉट इवन क्लोज टू कनिष्क एरा। कंबन ने राम अवतारम लिखा था। अब आते हैं हम लोग, विच पुराण कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्र सातवाहन किंग। कौन सा पुराण जो है सबसे लॉन्गेस्ट लिस्ट रखता है आंध्र सातवाहन किंग्स का? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण लिस्ट 30 रूलर्स ऑफ सातवाहन किंग डायनेस्टी, गिविंग ए comprehensive genealogical account. This makes it a valuable source of dynastic history, especially in the absence of detailed inscription. मत्स्य पुराण। वायु पुराण less detailed। विष्णु पुराण इंक्लूड डायनेस्टीज बट नॉट कम्प्रिहेंसिव ऑन सतवाहन। ठीक है। मत्स्य डस कंटेन द लॉन्गेस्ट लिस्ट। ठीक है। द कैपिटल ऑफ सातवाहन वॉज लोकेटेड इन एट अमरावती में भी लोकेटेड था, और एक जगह और पैथान है। द एक्चुअल कैपिटल ऑफ सातवाहन वॉज पैथान प्रतिष्ठान इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र। हाउएवर देयर इनिशियल कैपिटल इज बिलीव टू हैव बीन अमरावती इन मॉडर्न आंध्र प्रदेश, एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एंड ट्रेड। नंदेड़ में नहीं था, नलदुर्ग ए फोर्ट टाउन यहाँ भी नहीं था, दुर्ग भी नहीं था। अमरावती इज ऑल्सो नोन एज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट विच हैड बुद्धिस्ट थीम्स एंड ब्यूटीफुल वाइट मार्बल कार्विंग्स। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज कैपिटल ऑफ सातवाहन? प्रतिष्ठान या पैथान। देखिए, प्रतिष्ठान मॉडर्न डे पैथान इन महाराष्ट्र was the main capital of Satavahan dynasty which ruled large part of Deccan from 1st century BCE to 3rd century CE. It served as a political, commercial and cultural hub. नागार्जुन कोंडा बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर कहाँ? बट एसोसिएटेड विथ इक्ष्वाकुस। नागार्जुन कोंडा इक्ष्वाकुस से रिलेटेड था। ठीक। सकल या सियालकोट लोकेटेड इन पंजाब, लिंक्ड विथ इंडो ग्रीक्स एंड कुशन्स। पाटलिपुत्र कैपिटल ऑफ मौर्य एंड गुप्ता, मौर्य और गुप्ताओं का ये वो था। ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज द टाइटल एक ब्राह्मण बीन यूज? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। द नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज मदर
गौतमी बालाश्री प्रेजेस गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी बालाश्री ने वो किया, अपने पुत्र को प्रेज किया, गौतमी पुत्र सतकर्णी को, कि ये क्या थे, एक ब्राह्मण। मीनिंग द अनराइवल्ड ब्राह्मण आर ए सपोर्टर ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर। दिस इंडिकेट हिज ब्राह्मण लीनेज एंड ऑर्थोडॉक्स पैट्रोनेज। पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण थे, लेकिन ये टाइटल नहीं मिला था। खरवेला किंग ऑफ कलिंग, जैन फॉलोवर थे खरवेला। सुशर्मन लास्ट कनवा किंग, नो एविडेंस ऑफ दिस टाइटल, ठीक है। डायनेस्टी एंड कैपिटल, शुंग पाटलिपुत्र, कैपिटल ऑफ मगध आफ्टर मौर्य। मौर्य के बाद शुंग ही आए थे, तो उनका कौन सा था, पाटलिपुत्र। सातवाहन प्रतिष्ठान पैठान। कदम्ब बनवासी फर्स्ट कन्नड़ डायनेस्टी, कदम्ब बनवासी जो थी वो पहली कन्नड़ डायनेस्टी थी। चंदेल महोबा बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। चंदेल महोबा, सातवाहन प्रतिष्ठान पैठान, कदम्ब बनवासी, शुंग पाटलिपुत्र। अरेंज दी फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सातवाहन वाकटक चालुक्य, सातवाहन वाकटका चालुक्य। सातवाहन फर्स्ट सेंचुरी टू थर्ड सेंचुरी, वाकटका थर्ड टू फिफ्थ सेंचुरी, इमर्ज पोस्ट सातवाहन इन डेक्कन। चालुक्य 6th to 8th सेंचुरी, फाउंडेड बाय पुलकेशिन I। चालुक्य को किसने वो किया, पुलकेशिन ने वो किया। इन सातवाहन पीरियड संस्कृत along with प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस वेर डेवलप्ड। सातवाहन पीरियड में, हाँ सही है, सातवाहन किंग्स प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर लिटरेरी राइटिंग, सही है। सातवाहन पैट्रोनाइज प्राकृत मोर प्रोमिनेंटली, बट संस्कृत वाज आल्सो यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड कोर्ट लिटरेचर। पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शंस रिवील द कोएग्जिस्टेंस ऑफ एलाइट एंड फोक ट्रेडिशन, जैसे द गत सप्तशती, ए फेमस प्राकृत पोएटिक वर्क एट्रीब्यूटेड टू हाला, ए सातवाहन किंग। गत सप्तशती, ए फेमस प्राकृत पोएटिक वर्क, गत सप्तशती। With reference to the Satvahan ruler, which of the following statement is true? Satvahan king nurtured Prakrit language, सही है। Public aspects of art got more encouragement, सही है। सातवाहन रूलर्स प्रमोटेड प्राकृत लैंग्वेज फॉर इंस्क्रिप्शन, सही है। आर्किटेक्चर अमरावती स्तूप, नासिक केव्स, सही है। स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट फ्लोरिस्ट सीन इन सांची, कार्ले एंड भज केव्स। बुद्धिस्ट फ्लोरिस्ट इन सीन इन सांची, कार्ले एंड भज केव्स। सांची स्तूप, कार्ले मुंबई में है और भज भी शायद गुजरात में है, ठीक है। तो यहीं तक था, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।